हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक स्टोरी रीडिंग लेने वाले हैं। मतलब एक स्टोरी को किस तरीके से रीड किया जाता है, एक इंग्लिश की स्टोरी को हिंदी में समझने की हम शुरुआत करने वाले हैं, ताकि आपके वर्ड मीनिंग्स का डाउट क्लियर हो जाए, आपको नए नए वर्ड्स मिलते रहे, आपने जो ग्रामर पढ़ा है उसे किस तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज हम एक बहुत मजेदार स्टोरी लेने वाले हैं, एक शेर और एक चूहे की। शायद इसकी कहानी आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन आज हम इसके इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में चेंज करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस धमाकेदार सेशन में हम एक एक वर्ड का मीनिंग देखने वाले हैं, एक एक लाइन का मतलब क्या निकलेगा इन वर्ड्स को जोड़ने के बाद, और साथ ही साथ वहां पर कौन सा ग्रामर यूज हुआ है ये तक भी हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ओके। सो दोस्तों, यहां देखते हैं, टाइटल है द लायन एंड द माउस, मतलब कि शेर और चूहा। तो ये कहानी तो हम सब जानते हैं दोस्तों। अब इस कहानी को थोड़ा समझते हैं। वंस व्हेन अ लायन, वंस का मतलब एक बार। सो एक बार एक शेर, ठीक है। व्हेन का मतलब होता है जब। वैसे तो व्हेन का मतलब होता है कब, जब आप सवाल पूछते हैं कि तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। लेकिन यहां पर जब सेंटेंस बीच में यूज करें हम व्हेन को, तो इसका मतलब होता है जब, ठीक है। सो एक बार जब एक शेर, द किंग ऑफ द जंगल, जो कि जंगल का राजा था, है ना। जंगल, इंग्लिश में हम जंगल को जंगल ही कहते हैं या फिर फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। किंग, किंग का मतलब राजा। वॉज अस्लीप, वॉज अस्लीप का मतलब था सोया था, ठीक है। तो वो सोया, वॉज का मतलब क्या होता है, था, ठीक है। था पास्ट को दिखाने के लिए था का यूज करते हैं। अ लिटिल माउस, अ का मतलब होता है एक, लिटिल का मतलब होता है छोटा। तो एक छोटा, माउस मतलब चूहा, एक छोटा चूहा। बिगैन, बिगैन का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। तो शुरू करता है, क्या करता है, रनिंग, रनिंग का मतलब दौड़ना। सो दौड़ना शुरू करता है। अप एंड डाउन, अप का मतलब होता है ऊपर, एंड का मतलब और डाउन का मतलब नीचे। सो ऊपर और नीचे दौड़ना शुरू करता है। किसके, ऑन हिम, ऑन का मतलब होता है पर, किस पर, हिम, हिम का मतलब कौन, यहां, हिम का मतलब यहां राजा, ठीक है, जो कि शेर है। सो इसके ऊपर, ठीक। तो यहां हिम का मतलब होता है उस। तो उस पर ऊपर और नीचे एक चूहा दौड़ना शुरू करता है, ठीक। दिस, दिस का मतलब यह, या इस वजह से। दिस सून, सून का मतलब होता है जल्द ही। दिस सून अवेकन, अवेकन का मतलब होता है जगाना। तो इस वजह से, या इसने शेर को क्या किया, जगा दिया। अवेकन द लायन, लायन का मतलब शेर। तो इसने क्या किया, शेर को जल्द ही जगा दिया, ठीक है, जल्द ही, इस एक्टिविटी, इस काम की वजह से, मतलब ये जो ऊपर नीचे दौड़ रहा था इस वजह से। हु का मतलब जो। प्लेस्ड, प्लेस्ड का मतलब होता है रखना। तो जो रखता है, हिज, हिज का मतलब अपना, ठीक है। जो मेल होते हैं उनके लिए हिज, और जो फीमेल होती हैं उनके लिए हर वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, अपना। ह्यूज, ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। और पॉ का मतलब होता है पंजा। तो बहुत बड़ा सा पंजा रखता है। किस पर रखता है, ऑन द माउस, ऑन का मतलब पढ़े थे पर, किस पर, चूहे पर। सो चूहे पर अपना बड़ा सा पंजा रख देता है, ठीक है। एंड, और, ठीक है। ओपन, यहां लिखा है ओपन। सो ओपन, ओपन का मतलब होता है खोलना, ठीक है। सो खोलता है, क्या खोलता है, ओपन हिज, अपना। बिग जॉ, बिग का मतलब बड़ा, जॉ का मतलब होता है जबड़ा, ठीक है, या अपना मुंह खोलता है, बड़ा सा अपना जबड़ा खोलता है, ठीक है। टू, टू स्वॉलो, स्वॉलो का मतलब होता है निगलना।
तो निगलने के लिए, किसे, उसे निगलने के लिए, उसे मतलब किसे, इस चूहे को निगलने के लिए। अब क्यों? क्योंकि ये सोया हुआ था, ठीक है, चूहा ऊपर नीचे उसके दौड़ लगा रहा था। शेर को आ गया गुस्सा और गुस्से में उसने सबसे पहले तो अपना पंजा रखा, किसके ऊपर रखा, चूहे के ऊपर, और अपना बड़ा सा मुंह खोलता है उसको निगलने के लिए, उसको खाने के लिए। तब पार्डन का मतलब होता है माफी मांगना, ठीक है। सो जो चूहा होता है वो माफी मांगता है, ठीक है। ओ किंग मतलब उस राजा से, जंगल के राजा से उसने माफी मांगी। क्राइड का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है, या फिर रोना, दोनों ही मतलब होते हैं इसके लिए, ठीक है। क्राइड द लिटिल माउस, ठीक है, छोटा चूहा क्या करता है, रोने लगता है, ठीक है, या चिल्लाने लगता है कि मुझे माफ कर दो। फॉरगिव मी का मतलब होता है, फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, और मी का मतलब होता है मुझे। सो मुझे माफ कर दो, ऐसा चिल्लाने लगता है कौन, छोटा सा चूहा। दिस टाइम, इस बार, वैसे तो टाइम का मतलब समय होता है, लेकिन वो इस बार, दिस टाइम मतलब इस बार, ठीक है। आई का मतलब मैं। शैल नेवर, शैल दिखाता है दोस्तों भविष्य को, फ्यूचर को दिखाता है, ठीक है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो मैं भविष्य में, सो मैं भविष्य में कभी नहीं। अब देखते हैं आगे क्या करता है भविष्य में कभी नहीं। भविष्य में रिपीट का मतलब होता है दोहराना। सो मैं जो अभी किया, इट का मतलब इसे, तो मैं इसे भविष्य में कभी नहीं रिपीट करूंगा, कभी नहीं दोहराऊंगा, मतलब मैं फिर से आपको कभी परेशान नहीं करने वाला हूं, ठीक है। एंड का मतलब क्या होता है, और आई का मतलब मैं। शैल फिर से वही भविष्य को दिखाएगा, ठीक है। मैं फिर से भविष्य में। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, ठीक है। तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, ठीक है। योर मतलब आपकी, ठीक है। दया, मैं आपकी इस दया को कभी नहीं भविष्य में भूलने वाला हूं, ठीक है। ऐसा करके वो रिक्वेस्ट करता है। एंड हु नोज, और हु का मतलब जब किसी सेंटेंस के बीच में आए, हु का मतलब तो कौन होता है, जैसे कि हु आर यू मतलब कौन है आप, ठीक है। लेकिन सेंटेंस के बीच में आएगा तो उसका मतलब होता है जो, ठीक है। और जो, नो का मतलब होता है जानना, ठीक है, और जो जानता है, ठीक है। आई का मतलब मैं। मे बी का मतलब शायद, मतलब शायद। एबल का मतलब होता है योग्य, शायद योग्य हो। टू डू मतलब करना। यू का मतलब आपके लिए, ठीक है। एंड हु नोज, और कौन जानता है कि मैं एक दिन आपके लिए, ठीक है, योग्य रहूं, किस चीज के लिए, गुड टर्न, एक अच्छी बारी। अच्छी बारी का मतलब यहां गुड टर्न का मतलब होता है जब इसको मौका मिलेगा तो ये भी मदद करने वाला है। वन का मतलब एक, ऑफ का मतलब का, दीज डेज, ठीक है, इन दिनों। सो इन दिनों अगर मतलब आने वाले समय पर अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं हेल्प करने से, मैं मदद करने से पीछे नहीं हटने वाला। कौन कहता है ऐसा, चूहे ने कहा। द लायन का मतलब शेर। वॉज ये पास्ट को दिखाता है, था। सो का मतलब बहुत। टिकल्ड मतलब उसको हंसी आती है, ठीक है। तो हंसी आनी, या टिकल मतलब हंसना। वैसे तो टिकल का मतलब होता है गुदगुदाना, ठीक, मैं यहां लिख देता हूं, गुदगुदाना। ठीक है। टिकल का मतलब होता है गुदगुदाना, तो उसको एक तरीके से गुदगुदी मतलब एक हंसी आती है, ठीक है, गुदगुदाना, ठीक। बाय द आइडिया का मतलब होता है विचार। आइडिया ऑफ द माउस मतलब कि चूहे के विचार से उसे मतलब एक तरीके से हंसी आ जाती है, ठीक है। बीइंग एबल टू
बीइंग एबल का मतलब होता है योग्य होना, किसी चीज को करने के लिए जब कोई योग्य होता है तो कहते हैं बीइंग एबल टू हेल्प। हेल्प का मतलब मदद करना, ठीक है, मदद। हिम मतलब उसे, ठीक है, मतलब ये चूहा जब कहता है कि मैं तुम्हारी एक दिन मदद करूंगा तो इस बात से इसको हंसी आ जाती है। दैट ही लिफ्टेड हिज पॉ, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, लिफ्टेड अपने, और पॉ का मतलब हमने देखा था पंजा, तो अपने पंजे को वो उठा लेता है, उसको हंसी आती है और वो अपना पंजा उठा लेता है कि ठीक है चलो, ठीक है। एंड लेट हिम गो, लेट का वर्ड होता है जब आप कोई काम किसी को करने देते हो, ठीक है। सो हिम का मतलब उसे जाने दिया, ठीक है, जब आप किसी को कुछ काम करने देते हो तो उसे जाने दिया, उसने उसे जाने दिया। सम टाइम लेटर, सम टाइम का मतलब कुछ वक्त बाद, तो सम टाइम लेटर कुछ वक्त बाद। अ फ्यू हंटर्स, अ फ्यू हंटर्स का मतलब होगा कुछ, जो हंटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं शिकारी, तो कुछ समय बाद, कुछ वक्त बाद कुछ शिकारी। कैप्चर्ड, कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, पकड़ा, ठीक है, किसको पकड़ा, कैप्चर्ड द लायन, शेर को उन लोगों ने पकड़ लिया, किन लोगों ने, शिकारियों ने। एंड और टाई, टाई का मतलब होता है बांधना, ठीक है, और बांध दिया। हिम मतलब उसे बांध दिया टू अ ट्री, टू का मतलब होता है से, और एक ट्री का मतलब होता है पेड़, तो एक पेड़ से उसने उसे बांध दिया, ठीक है ना। अब आफ्टर दैट, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और दैट का मतलब होता है उसके। सो उसके बाद, दे का मतलब होता है वे लोग। वेंट का मतलब हो गया चले गए, वो चले गए कहाँ, इन सर्च ऑफ, इन का मतलब होता है में, और सर्च का मतलब क्या होता है, खोज में। सो खोज में चले गए। ऑफ अ वैगन, किसके खोज में, वैगन, वैगन का मतलब होता है गाड़ी, और ऑफ का मतलब होता है के, तो एक गाड़ी के खोज में चले गए। टू टेक, ठीक है, टेक का मतलब होता है ले जाना, ठीक है। टू टेक हिम का मतलब उसे, यहां उसे का मतलब हो रहा है हमारा शेर, शेर को ले जाने के लिए, उसे ले जाने के लिए वो एक गाड़ी की तलाश में निकल गए, ठीक। टू द जू, कहां पर, जू जहां पर, जिसे हम कहते हैं चिड़ियाघर, ठीक है। तो चिड़ियाघर ले जाने के लिए गाड़ी की तलाश में निकल गया, शेर को कहां बांध दिया, वहां पेड़ के पास, ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज, इस छोटी सी कहानी में, इस छोटी सी कहानी में जस्ट देन, जस्ट का मतलब उसके तुरंत बाद, तो उसके तुरंत बाद क्या होता है, देन का मतलब होता है बाद, ठीक है। तो उसके तुरंत बाद द लिटिल माउस, वह छोटा चूहा, वह छोटा चूहा, happened to pass, ठीक है, वहां से गुजरता है। पास बाय का मतलब होता है गुजरना, पास बाय मतलब गुजरना, तो वो गुजरता है। हैपेंड मतलब कुछ ऐसा होता है कि वो छोटा चूहा, हैपेंड मतलब कुछ ऐसा हुआ या होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है कि वो छोटा चूहा वहीं से गुजरता है। ऑन सीइंग हिम, ऑन सीइंग का मतलब होता है देख कर, जब भी लगा हो ऑन सीइंग, ऑन ईटिंग खाकर, ऑन लिसनिंग सुनकर, वैसे ही ऑन सीइंग देखकर। द लायंस, शेर की, यहां जो लगा होता है इसे, इस वाले को हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं, उसके बाद एस लगा है, तो लायंस मतलब शेर का, तो शेर की। और प्लाइट का मतलब होता है दशा, ठीक है, तो शेर की जो दशा थी उसको देखकर ही रैन, ही का मतलब वह, रैन आपका मतलब दौड़ा, ठीक है, वह दौड़ा। टू हिम, उसके पास, किसके पास, शेर के पास। एंड और ग्नैव्ड, यहां होता है ग्नैव, ग्नैव का मतलब होता है कुतरना,
ठीक है, अवे द रोप्स, और उसने कुतर दिया किसको, रोप्स। रोप्स का मतलब होता है रस्सी, ठीक है। वैसे अवे का मतलब तो दूर होता है, तो कुतर के दूर कर दिया किसको, रस्सी को। दैट का मतलब जो, बाउंड है, बाउंड ये बेसिकली बाइंड का सेकेंड फॉर्म है, बाउंड का जो बांधे था, ठीक है, बांधे हुए था, ठीक है, किसे, उसे। तो जो उसे बांधे हुए था, उसे मतलब किसे, शेर को क्या बांधे हुए था, वो जो रस्सी था वो। द किंग ऑफ, ठीक है, जंगल के राजा को। तो चूहे ने उस रस्सी को कुतरा जो जंगल के राजा को बांध के रखा हुआ था। Was I not right? ठीक है, अब ये सवाल है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको सवाल बनाने में प्रॉब्लम आती है ना, तो हम लिंक में, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गलत हो गया Was I not right? Was I not right? क्या मैं सही नहीं था, क्या मैं सही नहीं था, ऐसा कहता है। सेड का मतलब होता है कहा, किसने कहा, सेड द लिटिल माउस, ठीक है, छोटे चूहे ने कहा। तो छोटे चूहे ने कहा, ठीक है, कि क्या मैं सही नहीं था। कौन सी बात को पूछ रहा है, जब शेर ने उसको अपने पंजे के अंदर दबाया था, तब चूहे ने कहा था कि एक दिन शायद मैं आपकी मदद कर पाऊं, शायद मैं एक दिन ऐसा योग्य रहूं कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो वो पूछ रहा है कि क्या मैंने उस दिन सही नहीं कहा था। वेरी हैप्पी टू हेल्प, ठीक है, हेल्प का मतलब मदद करना, ठीक है। वेरी हैप्पी का मतलब बहुत खुश, तो मदद करके बहुत खुश था, ठीक है। द लायन, शेर की, तो शेर की मदद करके वो चूहा बहुत खुश था और कहा कि मैं उस दिन का बोला था ना, मोरल, ठीक है। अब हमको इससे से क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। स्मॉल एक्ट्स मतलब के छोटे काम, ठीक है, ऑफ काइंडनेस, सो दया के जो छोटे काम होते हैं, ठीक है, विल बी फ्यूचर को दिखा रहा है। रिवॉर्डेड का मतलब होता है इनाम, और ग्रेटली का मतलब बड़ा इनाम, ठीक है, बड़ा इनाम दिलाती है। सो दोस्तों, इस कहानी का नैतिक शिक्षा या शिक्षा क्या है कि अगर हम अभी छोटे छोटे अच्छे काम करेंगे तो भविष्य में हमें कुछ बड़ा इनाम जरूर मिलेगा। सो इसी के साथ हम इस स्टोरी को खत्म करते हैं यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहा होगा, आपने नए नए वर्ड सीखे होंगे। इस वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज करिए, सारे वर्ड मीनिंग्स को अगर हो सके तो लिखिए, क्योंकि लिखने से हमें ज़्यादा याद रहता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।